अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के उन मरीज़ों के बारे में जो इलाज करवाने पे राज़ी नहीं होते। साइकेट्रिक इलनेसेस जो हैं उनको हम न्यूरोसिस और साइकोसिस में तकसीम किया करते थे। न्यूरोसिस से मुराद वो दिमागी हालतें हैं जिसमें इंसान को अपने इर्द गिर्द का पता होता है, वो रियलिटी के साथ इंटैक्ट होता है। मसलन एक्सट्रीम एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में जब एक्सट्रीम एंग्जाइटी होती है या फिर पैनिक अटैक्स होते हैं, उसमें इंसान को रियलिटी टेस्टिंग उसकी इंटैक्ट होती है, उसको पता होता है वो कहाँ पे है, क्या हो रहा है, बस एक परेशानी की कैफियत होती है। इसके बरक्स जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं उसमें क्या होता है कि इंसान की रियलिटी टेस्टिंग इम्पेयर्ड हो जाती है, उसको पता नहीं होता कि वो कहाँ पे है, उसकी एक अपनी ख्याली दुनिया होती है जिसमें वो रहता है और उसी को हकीकत समझता है। चूँकि स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान जो है वो एक अपनी ख्याली दुनिया में रह रहा होता है, तो इसलिए जब मर्ज़ का ज़ोर होता है तो मरीज़ जो है वो उस कैफियत में बिल्कुल इस चीज़ से इनकारी हो जाता है कि उसको किसी किस्म का कोई मर्ज़ है। बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं, उनके फैमिली वाले बताते हैं कि जी ये तो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको इलाज की ज़रूरत है, मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना। और कर क्या रहा होता है, पूरे घर की लाइटें जो हैं वो उतार रहा होता है कि जी इसके अंदर कैमरे लगे हैं जिसकी मदद से मुझे देखा जा रहा है, मेरी निगरानी हो रही है, मेरे पीछे जो है वो मुख्तलिफ लोग लगे हुए हैं जो मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, या उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो किसी और को नहीं आती हैं, और वो उन आवाज़ों को सच समझता है और उसके मुताबिक अमल भी कर सकता है। वो आवाज़ें उसको कोई काम करने का कह भी सकती हैं, कोई काम करने से रोक भी सकती हैं, उस पे कमेंट भी कर सकती हैं। तो जब इंसान अपनी उस ख़याली दुनिया में होता है तो अपने तय वो अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त और ठीक समझ रहा होता है। अब ऐसी कैफियत में घर वालों को, दोस्त अहबाब को, उन सबको पता होता है कि यार ये बंदा बिल्कुल नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा, हमें इसका इलाज करवाना चाहिए। लेकिन जब वो उससे बात करते हैं कि भाई आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं, तो क्या होता है, वो कहता है जी ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो आपको है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो ऐसे मरीज़ का इलाज कैसे करना चाहिए? जब ऐसा मरीज़ होता है तो हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन तो हमारी ये होती है कि हम उससे बात करें, असेस करें, अगर वो आने पे तैयार हो जाए या हम उससे टेलीफोनिकली रब्ता कर लें, उससे बात करें कि भाई आपकी क्या अप्रीहेंशन है, आप क्यों दवाई नहीं लेना चाहते, इलाज के बारे में आपका हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या है, आपको कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप समझते हैं आप दवाई नहीं आपको खानी चाहिए, क्या आपको आवाज़ें मना कर रही हैं या आपको कुछ किसी और आपकी कोई अप्रीहेंशन है। तो हम पहली बात तो ये कि उसको उसकी अप्रीहेंशन जो है वो उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम उनको एड्रेस करते हैं कि वो कहता है जी मैंने 4 गोलियाँ नहीं खानी, मैं 1 गोली खाऊँगा, तो हम जो डोज़ रजीम है वो सिंपल कर देते हैं। या ऐसा हो सकता है कि मरीज़ ये बात करे कि जी ये दवाई मैंने पहले खाई थी, इससे मेरे जिस्म में अकड़ाव आ गया था, तो इसका साइड इफ़ेक्ट है, मैंने ये नहीं खानी। तो हम ऐसी दवाई उसको देंगे जिसके साइड इफ़ेक्ट्स मरीज़ के लिए डिस्टर्बिंग ना हों। एक तो ये तरीका है। दूसरा फिर ये तरीका ये होता है कि अगर मरीज़ बिल्कुल इस बात पे आमादा नहीं होता कि उसने दवाई इस तरह खानी है, तो हम कोवर्ट मेडिकेशन कर सकते हैं। कोविड मेडिकेशन का मतलब है कि हमने दवाई किसी चीज़ में डाल के घर वालों की मदद से उसको दे दी। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो ड्रॉप्स की फॉर्म में हैं, लिक्विड हैं या टैबलेट है, और वो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स हैं कि वो जो है वो घुल जाती हैं और उनका टेस्ट, उनकी स्मेल, उनका कलर कुछ नहीं होता। फिर तीसरा हमारे पास जो मेथड होता है वो होता है इंजेक्टेबल्स का, डेपो इंजेक्शंस का। डेपो इंजेक्शन दवाई देने का एक तरीका है, जो इंजेक्शंस हैं जो कि पट्ठे में लगते हैं और वो लंबे अरसे तक इंसान के जिस्म में रहते हैं और स्लोली वहाँ से अब्जॉर्ब होके दिमाग तक पहुँचते हैं और अपना असर दिखाते हैं। अब इंजेक्शन जो हैं लॉन्ग एक्टिंग एंटीसाइकोटिक्स कहा जाता है इनको, मुख्तलिफ़ किस्म के अवेलेबल हैं मार्केट में। कुछ 15 दिन के बाद हम दे सकते हैं, कुछ महीने बाद दे सकते हैं, कुछ एमरजेंसी की सूरत में हम जो है फौरी तौर पे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि जब भी ऐसी कैफियत होती है मरीज़ की जिसमें वो दवाई से या इलाज से इनकार करता है, तो उसका दाखिला जो है वो ज़रूरी हो जाता है। अब अगर मरीज़ बिल्कुल डिनाई कर रहा है, वो ख़तरा है अपने आप के लिए या अपने इर्द गिर्द वालों के लिए, तो उसका एडमिशन बनता है।
तिब्बी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी जो मेंटल हेल्थ एक्ट है उसके मुताबिक भी ऐसे मरीज़ को फौरी तौर पे किसी साइकेट्रिक फैसिलिटी में एडमिट करवाना चाहिए। अच्छा, अब अगर वो नहीं मानता तो फिर जो आपको तरीके बताए हैं, कोवर्ट मेडिकेशन दी जा सकती है, उससे बात की जा सकती है, या फिर उसको जो है इंजेक्टेबल पे डाला जा सकता है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा मरीज़ है जिसको जो इस कैफियत का शिकार है कि वो दवाई नहीं लेता लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, चीज़ें तोड़ रहा है, इवन वायलेंट हो रहा है, किसी पे तशद्दुद कर रहा है, तो आप हमसे रब्ता करें। हम लोग आपको जो है जो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक आपको गाइड करेंगे कि आपने किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना है, और दाखिले की अगर ज़रूरत है तो उसको दाखिल भी किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया।